नमस्कार, मी ऋषिकेश जोगदंडे तुमच्या सर्वांचं पुनश्च एकदा द टाइम्स ऑफ पुसदच्या एका नवीन आणि विशेष अशा भागामध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष असं स्वागत करतो. आपण ज्या व्यक्तींसोबत बसलेलो आहे त्या व्यक्तींची ओळख सांगायची गरज नाही. आपल्या पुसदमध्ये सलग दुसऱ्यांदा आपल्या पुसदकरांचं प्रेम पाहून तो व्यक्ती अक्षरशः आपल्या पुसदमध्ये आलेला आहे. जागतिक लेवलचा खेळाडू, बॉडी बिल्डिंग मध्ये अतिशय असे उंच नाव अनुज तालियान. आज त्यांचीच आपण मुलाखत घेणार आहे आणि त्यांच्याचकडून काही टिप्स, काही ट्रिक्स जे आपल्या पुसदकर मधील जे व्यक्ती आहे जे बॉडी बिल्डिंग मध्ये आपलं भविष्य बघत आहे त्यांच्यासाठी आपला आजचा व्हिडिओ आपण घेऊन आलेलो आहे. सर्वप्रथम आता आपला हा झाला मराठीमध्ये इंट्रो. आता सरांना थोडंफार मराठीत त्रास जातो, परंतु तो सुद्धा आपण मराठीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करू. परंतु आपण त्यांच्याशी आजची चर्चा ही हिंदीमध्ये करणार आहे. सर, सबसे पहले आपका हमारे पुसद में स्वागत है. थैंक यू सो मच पुसद वासियों को भी और आपको भी. सर, आपका ये जो कंपटीशन हुआ है, सलग दूसरी बार आप पुसद में आए, पहली बार भी आप पुसद में आए थे. आपका ये जो दूसरा टर्म है, आपका जो अनुभव है अपने जो व्यूअर है उनको बताओ. सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. भाई ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है. मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन अनुज तालियान और मैं इंडियन आर्मी से हूँ. और पुसद में मेरा ये सेकंड टाइम आना हुआ है. मतलब पहले बार सभी भाइयों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रेस्पेक्ट दिया. तो अभी सेकंड टाइम भी वैभव फूके भाई ने मुझे ही बुलाया है. अभी पुसद में कंपटीशन होता है, ईयरली 1 टाइम होता है, राव जी श्री के नाम से. तो ये राव जी श्री 2024 कंपटीशन है जो वैभव फूके भाई करवा रहे हैं. वैभव फूके भाई अध्यक्ष है व्यायाम प्रसारक मंडल पुसद के. तो भाई ने मुझे सेकंड टाइम आने के लिए इनवाइट किया. तो पहले बार मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, इसलिए मैंने दूसरे बार आने के लिए भी उनको तुरंत हाँ बोल दी. सर, आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है कहाँ से चालू हुई और अभी आप जो आपने कहा कि 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, 1 टाइम एशिया चैंपियन, ये जो लेवल है, ये जो रैंक है, कुछ कम ही लोगों को मिलता है. बहुत हार्ड वर्क इसमें, ऐसा बोलते हैं कि बहुत हार्ड वर्क रहता है और बहुत डेडिकेशन होना चाहिए. तो ये आप आपके शब्दों में कैसे बयां करते हैं? देखो, मेरी जो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है वो तो 2010 से शुरू हुई थी. जब मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी तब से ही मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू हुई थी. और जैसे कि बात रही हार्ड वर्क की, तो मुझे लगता है शायद सभी गेम से हार्ड गेम है बॉडी बिल्डिंग. क्योंकि सभी गेम में डाइटिंग करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती. इसमें हमको अपना टेस्ट भी त्यागना पड़ता है, अपनी टंग पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है. और फिर दूसरी बात, टेस्ट को त्याग के इतना मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर उसके ऊपर से 2 टाइम्स वर्कआउट भी अच्छा हैवी वर्कआउट करना पड़ता है. तो मैं नहीं मानता हूँ सबसे कॉस्टली गेम और सबसे टफ गेम मुझे बॉडी बिल्डिंग ही लगता है. सभी अपने गेम की तारीफ करते हैं, लेकिन शायद बॉडी बिल्डिंग के इस गेम बॉडी बिल्डिंग को सभी दूसरे खिलाड़ी भी बोल देंगे कि बहुत टफ गेम है. आता सरांची माहिती जर द्यायची म्हटलं तर जवळपास सर ओपन कॅटेगरीमध्ये खेळतात, जे 100+ त्यांचं जे वेट कॅटेगरी असते त्यामध्ये असते. सर, आपने जो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की है 2010 से की है, सबसे पहले आपने कंपटीशन कब से चालू किया? मैं सबसे पहला फर्स्ट कंपटीशन खेला था 2012 में. कंपटीशन उससे पहले भी खेला हूँ, लेकिन मैं पहले बार तैयारी करके बॉडी कटिंग करके मसल्स पूरे शार्प करके जो फर्स्ट कंपटीशन में 2012 में खेला था. और जैसे कि मैं वैसे रहने वाला तो उत्तर प्रदेश मेरठ का हूँ, लेकिन मैं कर्नाटका में मेरी पोस्टिंग है, तो उस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम मिस्टर कर्नाटका कंपटीशन खेला था और उसमें मिस्टर कर्नाटका का टाइटल लिया था. ये जो आपकी शुरुआत है बॉडी बिल्डिंग की, फर्स्ट इंस्पिरेशन जो आप बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए, जो आपको दिल से लगा, वो फर्स्ट इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखो, फर्स्ट इंस्पिरेशन मुझे मेरा भाई भी गेम करता है, बॉडी बिल्डिंग करता था. वो भी इंडियन आर्मी में है, इंडियन आर्मी में था, अभी तो पेंशन आ चुका है. तो उसको देख के ही मुझे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए इंटरेस्ट बना. पहले मैं कुश्ती करता था, कुश्ती में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर उसको देख के बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट बना. क्योंकि बॉडी बिल्डर को जो किधर भी जाता है तो सभी लोग देखते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी रहती है तो सभी लोग देखते हैं. तो फिर उसको देख के मैं भी सोचा कि फिर मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा. और दूसरी बात यह है, बॉडी बिल्डिंग करने की इसलिए भी सोची है कि बॉडी बिल्डिंग करूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है. तो सबसे पहले मैं जॉब के लिए बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, फिर उसके बाद में जॉब मिलने के बाद में फिर नाम के लिए बॉडी बिल्डिंग शुरू किया. तो ये चीज है.
सर आप जब बॉडी बिल्डिंग में उतरे तब आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? देखो, फैमिली बैकग्राउंड तो पहले से काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि हम 7 बहन-भाई हैं, 5 सिस्टर है और 2 भाई हैं। तो पापा अकेले सभी को पढ़ाना, लिखाना और सब कुछ, घर का खर्च भी सब कुछ देखना तो पापा ने ही अकेले किया है। और पापा अक्सर फ़ौज में थे, लेकिन पेंशन आने के बाद में इतना सब कुछ करना एक आदमी के ऊपर काफ़ी लोड हो जाता है। अभी पापा की पेंशन ही कितनी होगी उस टाइम पर, 15,000 समथिंग पेंशन होगी। तो उसमें घर का भी खर्च और फिर हमारा बच्चों का भी खर्च, थोड़ी ज़मीन है लेकिन उसमें कितना बचता है। तो पापा के ऊपर बहुत लोड था, तो उन्होंने हमको इतना पढ़ाया और फिर हमारा गेम इतने यहाँ तक पहुँचाया, तो उनके लिए बहुत उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। वैसे भी इंडियन आर्मी में थे, तो पापा को बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक इस लायक बनाया। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि अभी बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कोई क्षण? ऐसा मोमेंट आया है जब मैं पिछले बार एशिया चैंपियनशिप 2022 में खेलने के लिए जा रहा था। जाने से करीब 1 मंथ के पहली बात है। मैं लेग प्रेस करने के टाइम मेरी जो इनर लेग्स मसल है थाइज़ की, वो बहुत फुल हो गई थी और मुझे उस टाइम पे, मैं लेग प्रेस करने के टाइम ऐसे ही लेट गया था, मैं पैर भी नहीं उठा सका था। तो 2 दिन तक तो बेड से टर्न होने के लिए भी पैर को दूसरे को उठा के रखना पड़ता था, वाइफ उठा के रखती थी। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि मुझे लगता नहीं शायद ये एशिया चैंपियनशिप खेल पाऊँगा और आगे उतना अच्छा गेम कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं एशिया चैंपियनशिप खेला और उसमें गोल्ड मेडल लिया है। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल वो कॉम्पिटिशन खेल नहीं पाऊँगा ऐसा फ़ील हो रहा था। फिर उसके बाद भी 2019 में बैक में इंजरी हुई थी, वो एक्चुअली अभी भी है, थोड़ी-थोड़ी चल ही रही है, तो धीरे उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो ये मुझे लेग की जो मसल पुल हुई थी, ये वाला पल मुझे लगा था कि अभी, और हाँ, सर्जरी वाला, मेरी 2016 में अपेंडिक्स की जो सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे लगा था मैं कि अभी गेम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी किया है, जब इरादे मजबूत होते हैं तो कुछ भी कर सकता है इंसान, हर कुछ पॉसिबल होता है। आपने अभी तक जो आपने बोला नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन किए हैं, यस। इंडिया के जो बॉडी बिल्डर है और जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है, उन दोनों में फर्क क्या दिखा? देखो, फ़र्क मैं बताया था, जैसे कि हमारे यहाँ पे उतने इक्विपमेंट अच्छे नहीं है जो हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स की शेप देखेंगे और बाहर के बॉडी बिल्डर्स की शेप देखेंगे, उसमें काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। क्योंकि एक चीज़ और है, वहाँ के जेनेटिक भी थोड़े इंडिया से डिफरेंट है, तो वहाँ के हाइट वेट अच्छा मिलता है, अच्छे हेल्दी लोग मिलते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, हम इंडिया में थोड़ी, यहाँ पे हमको थोड़ी मार मिल रही है, ताकि हम उनके जितना अचीव नहीं कर पाते बाहर, यूएस के, ईरान, इराक के बॉडी बिल्डर्स के जैसा उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी बॉडी बिल्डिंग इंडिया में काफ़ी ग्रो हो चुका है और अभी अच्छे बॉडी बिल्डर्स आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे बॉडी बिल्डर्स इंडिया में बन चुके हैं। सर जो आपकी अभी साइज है बॉडी की, आपकी बहुत मसल है आपके बॉडी में, जो आपकी ऐसी बॉडी है अभी, वो पहले से ही थी या आपने अभी जो एकदम बल्कि किए वाली है? अभी बहुत जो युवा पीढ़ी है उनको प्रश्न गिरता है कि मेरी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए, और 1 साल 2 साल जिम मार के वो ऐसी बॉडी पाने की कोशिश करते हैं। अभी जब जैसा आपने बोला कि 2010, अभी 14 साल हो रहे आपको, 14 साल के बाद ये अनुज तालियन दिख रहा है। 14 साल इतना बड़ा टाइमिंग आपने ये करियर में दिया है, तो अभी के युवा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में? देखो, बॉडी बिल्डिंग गेम थोड़ा सभी गेम से अलग गेम है और इसका तो डाइट पर भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है और दूसरी चीज़, वर्कआउट पर भी अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे आजकल के युवा सोचते हैं कि भाई ये हम इतनी जल्दी ऐसे बन जाएंगे, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बाकी गेम के जैसा नहीं है कि प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा, जैसे वॉलीबॉल है, हाथ सेट हो जाएगा, मारने लगेंगे, वो वैसा नहीं है। इसमें हमको मसल्स इंप्रूवमेंट करने होते हैं, तो मसल्स को बनने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो करीब अगर अच्छा बनना है, दूसरों से कहलवाना है कि हाँ ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और इसकी बॉडी अच्छी है, तो उसमें करीब 2-3 साल तो लगेंगे।
जो बॉडी बिल्डिंग चीज है उसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है डाइट का, सबसे ज्यादा। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पे से लगता है कि आप डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। पर उसमें भी कभी ऐसा होता है कि आप उसमें पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाते, तो आपकी डाइट का पूरी तरह से ख्याल कौन रखता है? आपके फैमिली में बोलो या आपके कोई कलीग बोलो, ऐसा कोई? मेरी वाइफ मेरी वाइफ सबसे ज्यादा ध्यान रखती है मेरी डाइट का, क्योंकि मैं कभी भी बाहर जाऊंगा या वहां पर रहूंगा तो मेरे आने से पहले मेरी डाइट रेडी मिलती है। जैसे कि मैं वर्कआउट करके सुबह आऊंगा तो मेरे आने के टाइम तक मेरी डाइट रेडी करके बिल्कुल टेबल पर मिलेगी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम तो पहले आना, फिर उसके बाद में भूख तो ऑलरेडी लगी रहती, फिर उसके बाद फिर डाइट रेडी करनी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई मेरी वाइफ मेरी डाइट का एकदम परफेक्ट ध्यान रखती है और मुझे सब कुछ तैयार मिलता है, मुझे किसी चीज का वेट करना नहीं पड़ता है। आणखीही बरंच असं संभाषण सरांसोबत राहिलं, परंतु विशेष म्हणजे आज 28 जानेवारी 2024 आपल्या पुसद शहरातील जे अग्रवाल मंगल कार्यालय येथे सायंकाळी 5 वाजल्यापासून बॉडी बिल्डिंगची स्पर्धा होणार आहे आणि मुख्य आकर्षण म्हणजे आपले आर्मी मॅन अनुज तालियन सर आहेत। सरांचे आपण सर बायसेप साईज आपलं काय असेल 2 मिनिटात फक्त? बाइसेप साइज मैं काफी टाइम के पहले चेक किया था तो 21 से थोड़ा ज्यादा था, मतलब 21.5 से थोड़ा ज्यादा था, 22 या 21 के बीच में इतना। माझ्या मांडीपेक्षाही मोठं। चला, तुम्हाला सुद्धा आता रावजी शिर्वी मार्फत आणि आपल्या चॅनलच्या मार्फत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आमंत्रण आहे। तुम्ही सुद्धा आपल्या अग्रवाल मंगल कार्यालय येथे 28 जानेवारी म्हणजेच आज सरांचा शो बघण्याकरिता नक्की या। सर्व सहपरिवारासह आपला मित्र परिवारासह या आणि बघा बॉडी बिल्डिंगची अतिशय चांगली अशी स्पर्धा। यानंतर सुद्धा आपण सरांची विशेष अशी आणि सविस्तर मुलाखत घेऊ। बघत राहा द टाइम्स ऑफ पुसद। धन्यवाद। जय हिंद।